तुम्हें अभी अभी $1 ट्रिलियन मिले हैं, ना कि 1 मिलियन, ना ही 1 बिलियन, सीधा 1 ट्रिलियन। लेकिन इसमें एक पेंच है, तुम्हें ये सारा पैसा अगले 24 घंटे में खर्च करना होगा, वरना सब कुछ चला जाएगा। शुरुआत करते हैं एक नई कार से। जाओ अपने लोकल एक्सोटिक कार डीलरशिप पर और खरीद लो एक लैम्बोर्गिनी, एक फेरारी और एक मैक्लारेन। असल में पूरा का पूरा डीलरशिप ही खरीद लो। अब तुम्हारे पास $12 मिलियन का ड्रीम गैराज है। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम $1 ट्रिलियन 24 घंटे में खर्च करना चाहते हो तो तुम्हें हर एक सेकंड में ऐसा एक डीलरशिप खरीदना होगा। अब वक्त है बड़े सोचने का। चलो 100 लोग हायर करते हैं जो दुनिया की 100 सबसे महंगी यॉट्स खोजें और उन्हें हमारे लिए खरीदें, और हर बंदे को $8 मिलियन का बोनस भी दे दो। ये सब मिलाकर होगा करीब $40 बिलियन का खर्च। फिर खरीदते हैं अब तक का सबसे बड़ा क्रूज शिप, $2 बिलियन में। उसे फुल पैक कर दो, हर किसी का टिकट फ्री में दो और सबको एक रोलेक्स भी गिफ्ट कर दो। अब इस शिप के बास्केटबॉल कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक NBA टीम को खरीद डालो और उनसे एक टूर्नामेंट करवाओ। अब बुलाओ स्नूप डॉग, केटी पेरी, जस्टिन बीबर और बियॉन्से को परफॉर्म करने के लिए। फिर उन्हें भेज दो SpaceX रॉकेट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सैर पर। हर पैसेंजर का खर्च $55 मिलियन। अब तुम अमीरों के साथ घूम रहे हो तो एक स्टेटस सिंबल भी चाहिए। दुनिया की सबसे महंगी आर्ट पीस खरीद लो, सिर्फ $500 बिलियन में। या क्यों ना पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ही खरीद लो, $100 बिलियन में। लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब भी तुम्हारे पास $800 बिलियन बचे हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसे बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, अब कुछ और सोचते हैं। पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी की वैल्यू है करीब $1.3 ट्रिलियन। वहां 33,210 खाली अपार्टमेंट्स हैं। तो 33,000 लोगों को हायर करो और हर यूनिट खरीदवा लो। हर बंदे को $1 लाख कमीशन भी दे दो। लेकिन अब असली मजा आएगा। अमेरिका का सबसे महंगा सरकारी प्रोजेक्ट था एक $240 मिलियन की कंक्रीट ब्रिक। तुम्हारे लिए ये ऐसे है जैसे आम आदमी के लिए 60 रुपए खर्च करना। रियल एस्टेट छोड़ो, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाओ। जगह में लोग हैं, कोई बात नहीं, खरीद लो या फिर सऊदी अरब की तरह उन्हें शिफ्ट कर दो कब्रिस्तान में। मिडिल ईस्ट चलते हैं जहां कुछ भी बनाना पॉसिबल है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, आर्टिफिशियल आइलैंड्स। चलो हम भी एक नया, इससे भी बड़ा आइलैंड बनाते हैं $20 बिलियन में, और मजदूरों का बजट $10। फिर इन सभी प्रोजेक्ट्स को खरीद डालते हैं $101 बिलियन, $292 मिलियन और $10 में। अब देखो बुर्ज खलीफा को, अगर तुम ऊपर तक $8 के नोट स्टैक करो तो टावर की वैल्यू होगी सिर्फ $7.8 मिलियन, और तुम्हें खर्च करने हैं 87,000 गुना ज्यादा पैसे। समझ रहे हो? देश खरीदो। 2010 में लिechtenstein ने खुद को Airbnb पर डाला था, सिर्फ $70,000 प्रति रात। लेकिन हमें चाहिए कुछ बड़ा, कुछ स्ट्रैटेजिक। ग्रीनलैंड, इसकी माइनरल वैल्यू है करीब $200 बिलियन। ट्रंप भी खरीदना चाहता था पर ग्रीनलैंड ने मना कर दिया। ठीक है, एक F-35 लो $80 मिलियन में, 10 लो, 100 लो, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 1 मिसाइल सबमरीन और 57,000 ब्लैक वाटर सोल्जर। ग्रीनलैंड के हर नागरिक के लिए एक। अब तुम्हारे पास $50 बिलियन की आर्मी है और लगता है ग्रीनलैंड बिक गया। अब लोगों को शक होने लगा है, सरकारें बात करने लगी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर तुम उन्हें खरीद लो। पॉलिटिशियंस खरीदो। ट्रंप 1.5 बिलियन, कमला लगभग 2 बिलियन और फ्री में बाइडेन भी मिलेगा। पूरा का पूरा अमेरिकी कांग्रेस 7.2 बिलियन में। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ पैसे से नहीं चलती। कभी कभी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम हार जाते हो। तो अब मीडिया खरीदो। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स, टाइम मैगजीन, कॉमकास्ट, सभी को ले लो। दुनिया का कुल एड खर्च है करीब 8 ट्रिलियन सालाना। सिर्फ 8 हफ्ते तक दिन रात प्रोपेगेंडा चलाओ, काम बन जाएगा। और अगर अब भी खतरा हो तो दान देना शुरू करो। एक डोनेशन रोज, गिलोटीन दूर। सबसे पहले मदद चाहिए अमेरिका को। 36 ट्रिलियन का कर्ज है, तुम दे सकते हो 220 बिलियन का डोनेशन, पर ट्रेजरी सिर्फ $8 मिलियन तक एक्सेप्ट करता है। मतलब तुमने सरकार को लॉकहीड मार्टिन से एक स्क्रू ही दिलवाया। अब ट्राई करते हैं मेडिकल डेब्ट को मिटाना। $8 से $100 का कर्ज माफ किया जा सकता है। बस 2.2 बिलियन में अमेरिका का पूरा मेडिकल डेब्ट माफ हो जाएगा।
वर्ल्ड हंगर? यूएन कहता है हर साल 40 बिलियन लगेंगे, तुम आराम से दे सकते हो। स्टूडेंट लोन 1.77 ट्रिलियन का है, लेकिन कॉलेज अपनी फीस और बढ़ा देंगे अगर पता चला कोई सबके कर्ज चुका रहा है, और पुरानी पीढ़ियां बुरा मानेंगी कि उन्होंने खुद मेहनत की थी।